एक नया आचार्य प्रशांत जी का वीडियो की समीक्षा है और उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इनका वीडियो देख सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि भाई ये जो 1000 साल की गुलामी ऐसे ही थोड़ी ना रही है, और उसका कारण क्या बता रहे हैं आप सोचिए जरा। कारण बता रहे हैं कि लोगों ने गीता आदि वेदांत आदि ग्रंथों को समझना छोड़ दिया, उनको नहीं समझा, तो इसलिए ये ऐसे गुलामी में चले गए। अब इनसे कोई पूछे कि भाई साहब ये ऐसा हुआ कैसे? जब ऋषि थे, मुनि थे, तो वो कर क्या रहे थे? क्या वो लोगों को समझा नहीं रहे थे? बिल्कुल। और अगर वो लोगों को समझा रहे थे, तो लोगों की, समझने वाले लोगों की एक जमात क्यों नहीं कंटिन्यूअस हो रही थी? फिर ऐसे लोग कैसे वहां चढ़ के बैठ गए कि जो लोगों को बोल रहे थे कि भाई साहब आपको समझना वमझना कुछ नहीं है, दिमाग विमाग लगाना कुछ नहीं है, और बस ऐसे ही मान लो। ये लोग ऋषियों की कुर्सी पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि लोग इनको थोड़ी सुनते, लोग तो उन्हीं को सुनते थे। भाई ऋषि मुनियों को अगर सुनते आ रहे हैं तो लोग उन्हीं को सुनेंगे ना। कोई आदमी छद्म भेष में ऋषि मुनि बन के कोई गलत बात करेगा तो शायद लोग मान लें। तो ये ऋषि मुनियों की जो पूरी जमात है, ये लोग क्या कर रहे थे? कहाँ चले गए थे? ये गायब कैसे हो गए? किधर चले गए? इनकी परंपरा का क्या हुआ? क्योंकि ज्ञान का जो लाभ है वो तो लोगों को मिला ही होगा। अगर मिलता तो ये टूटता कैसे? अगर ज्ञान था तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या ये जिस ज्ञान को कह रहे हैं ये ज्ञान था क्या, या ये ज्ञान है, इसे ज्ञान कह सकते हैं क्या, या इसी ज्ञान के चलते ही ये गुलामी आई है? हो सकता है। हाँ, ये जिसे ज्ञान कह रहे हैं उसी खराब ज्ञान की वजह से गुलामी आई है। यही हो सकता है। हाँ, और अभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ज्ञान तो था पहले, लेकिन भाई वो धूमिल हो गया और ये तथाकथित ऐसे संत पैदा हो गए और फिर जो है वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। तो भाई वो कहाँ गायब हो गए? जो ज्ञान वाले थे वो किधर गए? जैसे आज आज जो है वैज्ञानिक पैदा हो रखा है, तो विज्ञान है, विज्ञान के प्रोफेसर हैं। किसी भी जो आम जनता है, अब वो अगर विज्ञान की बात सुनेगी तो किसकी सुनेगी? भैया तो प्रोफेसर की सुनेगी या तो वैज्ञानिक की सुनेगी, जो ऑथोराइज्ड है समाज में। गांव के नन्नू से तो पूछने जाएगी नहीं कि भाई तुम हमें विज्ञान पढ़ाओ। बिल्कुल, वो कुछ बोलेगा अभी तो भी कोई नहीं सुनेगा उसकी। तो अब ये कैसे हुआ कि गांव का एक नन्नू प्रोफेसर, साइंस के प्रोफेसर की पदवी पे कैसे पहुंच गया, और वैज्ञानिक की पदवी पे कैसे पहुंच गए? कहाँ गए वो वैज्ञानिक और प्रोफेसर? किधर चले गए? किधर गायब हो गए? क्या हुआ इस दौरान? बिल्कुल, ये क्वेश्चन उठेगा ना। तो फिर अब ये जिन्हें ऋषि मुनि कह रहे हैं, भाई वही बोल रहे हैं कि भाई साहब मन बुद्धि के परे है। और इन्हीं आचार्य प्रशांत जी ने एक जगह कोट कर रखा है अपना कि ईश्वर के बारे में सोचना गलत है और दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना गलत है। तो दुनियादारी के बारे में पूरा सोचना चाहिए और परमेश्वर को आगे सिर झुका देना चाहिए, उस पर नहीं सोचना, इनका ही कहना है। क्यों? क्योंकि वो अचिंत्य है, अकल्पनीय है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसका चिंतन नहीं कर सकते, उसका मनन नहीं कर सकते, माने वो मन बुद्धि से परे है। ये खुद बोलते हैं, जब मन बुद्धि से परे है, ये खुद बोल रहे हैं, और जिन्हें ये ऋषि मुनि कह रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो भाई साहब बीच में जिसने बोला कि भाई बुद्धि ना लगाओ, उसने क्या गलत बोल दिया फिर इनके वो भी तो वही बोल रहा है जी और भाई बुद्धि ना लगाओ। इनका ये जो सेंटेंस है जो आप बोल रहे हो, वो अगर उन्होंने इसी ढंग से बोला है, इसी ढंग से बोला, तो फिर इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिर तो आपने कैसे उस परमेश्वर के बारे में चिंतन कर लिया, जो कि वो अचिंतन है। तो उसको चिंतन करके आपने ये ज्ञान कहाँ से शुरू कर दिया? मतलब ये सीरीज ही ना बनती ना वहां पे। जैसे मान लो कोई चीज अदृश्य है जो हमें कभी दिखाई नहीं दे पड़ती, तो उसका वर्णन भी हम कैसे करेंगे? कैसे करोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए अतीत का, खराब अतीत को ऐसे बताना कि भाई ये ज्ञान छोड़ दिया था लोगों ने, इसलिए ये सब गुलामी हो गई, जबकि कोई ज्ञान था ही नहीं। और जिसे ये ज्ञान कह रहे हैं वो था और वो ज्ञान नहीं है, वो आज भी ज्ञान नहीं है। देखो इसमें एक ये बात भी होती है कि जैसे जो भी ज्ञान की बातें ये करते हैं कि पहले था, तो उसमें राज विद्या भी थी,
शस्त्र विद्या भी थी, बहुत सारा कुछ नहीं, था। ये अध्यात्म की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मतलब गुलामी, शस्त्र विद्या और उसकी वजह से नहीं, गीता की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी तो बात करते हैं, और गीता के अंदर भी शस्त्र विद्या और सब कुछ है। हाँ। तो अब बात ये है कि जैसे मान लो एक देश का संविधान होता है, वो संविधान ठीक से चले उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं। तो क्या इस प्रकार का ये जो ज्ञान था, अगर वो आज के ज्ञान से ज्यादा क्लियर था, ज्यादा विशाल था, ज्यादा वो एकदम टारगेटेबल था, तो फिर उन्होंने क्या इस प्रकार की ये बरसों बरसों तक ये ज्ञान टिका रहे, इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं बनाई वहां? वही तो बता रहा हूँ भाई क्यों नहीं बनाई? जैसे विज्ञान की प्रणाली स्कूल वगैरह और सब कॉलेज PhD सब हो रखी है। हाँ, और निरंतर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल। इनको इतनी भी समझ नहीं थी कि भाई आप स्कूल कॉलेज इस तरह की चीजें चलाएं ताकि ये चलती रहें। बिल्कुल। हमें तो कोई कॉलेज पीछे से आता वो दिखाई देता नहीं। गुरुकुल की ये बात करते हैं, पता नहीं वो भी कैसे इनके चलते होंगे, क्योंकि अगर इतना सारा ज्ञान चल रहा था तो फिर अचानक से कैसे लुप्त हो गया, कैसे गायब हो गया? और ये ज्ञानी लोग जो है गुलाम कैसे बन गए अचानक? हाँ, और एक सवाल इसमें ये भी है प्रेम जी कि जैसे मानो कि कोई भी ज्ञान को, चलो मानो आप किसी स्कूल में से बंद कर सकते हो, लेकिन घर में जो बच्चा रहता है वो माँ बाप से तो सीखता ही है। यस। अगर माँ बाप ने पढ़ाई की है उस स्तर की, तो बच्चा तो अपने आप ही उसको सीख लेता है। जैसे भाषा की बात करें, एक बार भाषा खोज ली गई तो वो बच्चों में ये ऐसे करके ये बरसों बरसों तक चली आती है। और ज्ञान को कोई नहीं नष्ट करता भाई। मुझे आज बताओ, कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष कोई से भी ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश करता है? मुझे बताओ। ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कम करने की कोशिश करते हैं? तो अब ये सवाल इनके लिए है। मतलब और कोई इन्हें गुलाम बना भी लेता तो इनके पास जो ज्ञान था उसे लेता के नष्ट करता। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो वो परम, अपने लिए तो फायदेमंद हाँ, परम ज्ञान है वो, क्योंकि ज्ञान तो सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो कोई ज्ञान को कैसे नष्ट कर सकता है? कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि पागल भी है, इनको आगे गुलाम भी बना लिया और फिर वो ज्ञान नष्ट भी कर दिया। और ऐसा पागल कैसे हमारे ऊपर शासन करके, फिर उन्हें शासन भी कर लिया। तो ये इतनी सारी विरोधाभासी जो बातें रहती हैं इनकी, वो सब ऐसी रहती हैं कि बस ओल्ड इज गोल्ड बोलना, मतलब जो पहले था वो बहुत बढ़िया था, और उसके चक्कर उसको बोल बोल के बस लोगों को बहलाना फुसलाना, और जब तर्क करने की बात हो तो खुद भाग जाना। ये तर्क से भागते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब आप सोच सकते हैं इस बात को कि भाई ये जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, इन्हें खुद उस ज्ञान का पता नहीं है। वो अचिंत्य है, वो अकल्पनीय है। जब इन्हें खुद नहीं पता तो भाई वो ऋषि मुनियों के लिए भी अचिंत्य है और अकल्पनीय रहा होगा। अब जो अचिंत्य है, अकल्पनीय है, वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कैसे आपको गुलामी में से बचाएगा? एक सवाल इसमें एक और पैदा होता है प्रेम जी। हाँ, जब महाभारत की बात आती है कि एक तरफ 19 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है ना? तो अब वो जितने भी राजा महाराजा थे उनके सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। तो स्वाभाविक रूप से अब उस समय जो राजा बने होंगे वो भी गुरुकुल में ही पढ़े होंगे, सीधी सी बात है। और उन्होंने वही ज्ञान लिया होगा जो ऑथोराइज्ड होगा। हाँ, कि जिस तरह से अभी इस मानो एक स्टेट में या एक रजवाड़े में जो ज्ञान चलता था, वो ज्ञान उसके पूरे लोगों में फैलता है। और फिर बाद में वो कॉपी करके दूसरे स्टेट में भी जाता है, तीसरे स्टेट में भी जाता है, ऐसे ही होता है। तो जब ये पूरा एक भारत था, तब ये सारा ज्ञान जो था वो मूल से तो सबको दिया गया होगा। बिल्कुल। तो फिर वो ज्ञान काम ना करके और इतनी बड़ी संख्या में विरोधाभास वाला ज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? और काम भी कैसे करेगा? जिसका चिंतन आप नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, वो काम क्या करेगा? मतलब इनका तो ज्ञान ही अलग है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। मतलब वो जिसको पहुंच ही नहीं सकता कोई आदमी। मतलब वो ज्ञान हमारा क्या काम करेगा? हमें कैसे बचाएगा? बिल्कुल, जैसे कोई एक चीज उठा ली और बोले आप इसको देख नहीं सकते। हाँ, इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, पकड़ के खड़े रहे। हाँ, इसे महसूस नहीं कर सकते, ये अनुभवों के परे है। ये चीज कुछ भी हमारा क्या करेगी? यूं होता। बिल्कुल। ये हमें कभी किस हानि से बचा सकती है और क्या लाभ प्राप्त करा सकती है? ऐसी चीज हमें उठा के क्यों चलनी है भाई? और उसे ही ज्ञान बता रहे हैं। दिमाग पगला जाएगा। जो चीज है ही नहीं, मतलब जिसको हम जान ही नहीं सकते, इसको जानने की कोशिश करने में पगला जाता है आदमी का दिमाग।
हाँ मतलब उसे ये, मैं तो ये कह रहा हूँ उसे ज्ञान क्यों कह रहे हैं। हाँ। और उसे ये सत्य किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि सत्य का तो अर्थ ही है जो है। हाँ, जो एग्जिस्ट है, जो है। हाँ, और जो चीज जब जब एग्जिस्ट रहती है, जितने काल एग्जिस्ट रहती है, वो उतने देर का सत्य होता है। तो सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस माने है। तो अब ये ऐसी चीज की बात कर रहे हैं कि जो अचिंत्य है, कल्पनीय है, मतलब अब वो ऐसी चीज कोई हो कैसे हो सकती है कि कोई चीज भी है और फिर भी हम उसको चिंतन नहीं कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते हो, उसे सुन नहीं सकते हो, उसे छू नहीं सकते भाई। तो वो किस काम की है हमारी, तो बताओ ना, काम क्या आएगी वो। बस तो ये इनकी ऐसे ऐसे ही करके अटकी रहती है। अब वो ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जहां तक इनके कोई फॉलोअर पहुंच ही नहीं सकेंगे, और ये भी कभी नहीं बता सकेंगे बिल्कुल, क्योंकि अचिंत्य है, अवर्णनीय है, तो ये कभी उसका वर्णन नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा भाई किस सत्य की बात कर रहे हैं। और फिर भी सत्य की बात बोले चले जा रहे हैं कि सत्य की बात, सत्य के लिए अपने आप को जो है तोड़ो, ऐसा करो वैसा करो। इन्होंने जो अनुभव पता नहीं कहां से लिया ये वाला, लेकिन वो उन्होंने जहां से भी ज्ञान लिया है, शायद हो सकता है कि वैसे ही सारे गुरु रहे होंगे कि जिन्होंने कोई चीज पा ही नहीं सके हो। तो कृष्ण को भी आके को समझाना पड़ा कि भाई ये लोग फालतू की चीजों में अटके हुए हैं, तुम इसको पढ़ने की कोशिश करो, जबकि उसमें भी बहुत सारी बातें निरर्थक है। उनके भी कभी काम नहीं आई ना। उन्होंने कितने युद्ध लड़े। अगर कोई समाधान निकलता उनकी अपने ज्ञान से तो उन्हें युद्ध करने पड़ते इतने सारे, और महाभारत का युद्ध इतना सारा करना पड़ता जिसमें कि अपने भी कितनी सारी सेना खोई, अपने स्वजन खोए, अपने बच्चे खोए, 5 पांडवों के जो बच्चे हैं वो मर गए, अभिमन्यु था वो मर गया। माने तो क्या मतलब था, क्या वो समाधान था, क्या वो उसी सच का असर था जिसे ये कह नहीं सकते, जिसे ये चिंतन नहीं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या करें ऐसे सत्य का, वो किस काम आएगा, जिसे जो न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न छूने में आता है, न जिसका कोई स्वाद है, न जिसकी कोई गंध है, न जिसका कोई चिंतन है, न जिसकी कोई कल्पना है, न जिसका कुछ उठा सकते हैं, न पटक सकते हैं। भाई साहब क्या करें ऐसे सत्य का, मतलब वो किस उपयोगिता का है। बिल्कुल सही बात है। और वो है ऐसा किस बेस पे बोल रहे हैं ये, क्योंकि एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं कि सत्य अजर अमर है, सत्य कभी मरता नहीं है, मतलब ये वाला सत्य जो जान में ही ना आए। वो तो इन्हें कैसे पता चला वो मरता है कि नहीं मरता है, इन्हें तो पता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट फिर कैसे दे सकते हैं इस सत्य के ऊपर। तो फर्जी स्टेटमेंट है इन सब के। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस गुत्थी को कि जो जिनको ये कह रहे हैं कि लोगों ने गीता को गलत पढ़ाना शुरू कर दिया या कर दिया, ये समझना बंद कर दिया। भाई साहब समझने को कुछ था ही नहीं। जिन ऋषि मुनियों की ये बात कर रहे हैं उनके पास भी समझने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने ना खुद कुछ समझा इस बारे में, ना किसी को समझाया, और ऐसे लोगों ने इनको गुलाम बना लिया जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। और इतिहास तो आपको मालूम ही है उसके बारे में क्या होता है। तो ये सारी बात है। तो आचार्य प्रशांत जी के भी आप सारे वीडियो देखोगे तो वो इसी प्रकार के चीजों को सत्य बोल बोल के लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। yes. और अगर आप किसी एक शिष्य को पकड़ के पूछ लो कि भाई अल्टीमेट सत्य क्या है, तो बस उनका यही जवाब होगा कि वो तो ऐसा है जिसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, चिंतन अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो मतलब देखो भाई ये इनकी बुद्धि कहाँ पे अटकी हुई है। तो ये जो वीडियो था इसको आपने जो सुना है, इसको जो देखा, समझने की कोशिश करी, इसके ऊपर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे उस सवाल को रख सकते हैं, हम उसका बेशक जवाब देंगे। अगर इसके संबंधित कोई वीडियो हो तो वो उसकी लिंक भी हमें शेयर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी। और इस प्रकार के जो वीडियो है इसकी अगर आपको अच्छी लगे ये समीक्षा तो बेशक इसको दूसरे लोगों से शेयर करें और हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद जी। और किन्हीं को इस पर जो है खुली चर्चा करनी है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है वीडियो के दौरान, तो उस व्हाट्सएप पर आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग आपका तय कर देंगे प्रोग्राम। और ये सब फ्री होता है और जहां आप रहते हैं वहीं से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं इस तरह से। तो ये खुला मंच है ना, कोई उसके लिए शर्माइएगा मत, ये खुला मंच है, सबके लिए है। जिसको भी लगता है कि
वो कुछ ज्ञान जानता है, कृपया यहाँ पर आए और उस ज्ञान को दें, उसे लेके मर ना जाए साथ में, है ना। हाँ, तो ये बात है। तो जी धन्यवाद।